कि खाने में बहुत ज्यादा तेलीय पदार्थ न हो, पित्त को संतुलित करते हैं। तो मेरे हिसाब से इस मौसम में आने वाले फलों का सेवन हमें ये जो सीजन है ये ड्राई फ्रूट का सीजन है, तो इसमें हमारे अखरोट हैं, बादाम भिगा करके इनका भी सेवन हमें करते रहना चाहिए। हरी सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में फाइबर्स रहते हैं, तो हरी सब्जियों का सेवन भी हमें नाश्ते में और रात के खाने में जरूर करना। शरीर को ज्यादा नुकसान भी ना हो और समय भी ज्यादा न लगे, तो ऐसे व्यायाम हमें जरूर करने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता 108 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। बढ़ते हैं खास खबर की ओर। इस समय तेजी से बदल रहे मौसम में यदि हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो बीमार होकर परेशान होंगे। इस समय शरद ऋतु चल रही है, ठंड बढ़ रही है, लिहाजा आहार विहार पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। घर में उपलब्ध चीजों से ही हम इस मौसम में खुद को स्वस्थ और तरोताजा रख सकते हैं। आयुर्वेद आचार्य महेंद्र राणा ने बताया कि शरद ऋतु के आहार विहार तथा रोग उपचार की चर्चा के क्रम में आयुर्वेद में यह भी बताया गया है कि यह काल शक्ति, संचय एवं रोग एवं मुक्ति का काल है। सूर्य की गर्म किरणों के प्रभाव से शरीर में संचित पित्त शरद ऋतु में अपना प्रभाव दिखाने लगता है, रक्त भी इससे दूषित हो जाता है। ऐसी स्थिति में आहार विहार संबंधी नियमों का पालन आरोग्य लाभ के लिए अति आवश्यक है। इस मौसम में विशेष रूप से खुलकर भूख लगने पर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए तथा ग्रहण किए जाने वाला भोजन स्वाद में मधुर, हल्का तथा तिक्त रस से युक्त होना चाहिए। इसके साथ ही शक्कर के साथ आंवले, संतरे, माल्टा का सेवन करने से लाभ मिलता है। सर्दी के मौसम में अपने खाने में आंवले को शामिल करें। सीधे नहीं खा सकते हैं, या तो मुरब्बे के तौर पर या फिर किसी और तरह से हर दिन के खान पान में से इस्तेमाल करें। यदि आप डाइट चार्ट का पालन कर रहे हैं तो फिर आंवला मुरब्बा लेने की बजाय किसी और रूप में लें। सर्दियों में अपनी ठंड को भगाने के लिए चाय से अच्छा और सस्ता और कोई उपाय हो नहीं सकता। इसे पीने से शरीर में तापमान बढ़ता है, जिससे आपका शरीर गर्म रहेगा और आप ठंड से बच जाएंगे। लेकिन हो सके तो शारीरिक व्यायाम भी जरूर करें। जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। और बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, क्योंकि इस समय सर्दी का मौसम है और ये मौसम खाने के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि इस समय आयुर्वेद के अनुसार भी हमारी जठराग्नि प्रबल रहती है, भूख अच्छी लगती है। लेकिन जिस प्रकार से ठंड बढ़ रही है तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भूख बढ़ने के साथ साथ हम लोगों की पाचन शक्ति थोड़ा कमजोर हो जाती है ठंड की वजह से। तो हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि खाने में बहुत ज्यादा तेलीय पदार्थ न हो, और अगर आपने कभी कुछ तेलीय पदार्थ खा भी लिए हैं तो उसके साथ साथ फिर हमारा जो मुख्य भोजन हो वो बहुत ही हल्का और सुपाच्य होना चाहिए। ये हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इस समय जैसे मैंने कहा कि हमारी अग्नि बहुत प्रबल रहती है और हमारी प्रकृति ने हमारे शरीर की रक्षा के लिए पूरी व्यवस्था की हुई रहती है। तो इस मौसम में जो भी फल आते हैं, खास करके जो हमारे सिट्रस फ्रूट जैसे संतरा, माल्टा, आंवला, ये सभी जो है पित्त को बैलेंस करते हैं, पित्त को संतुलित करते हैं। तो मेरे हिसाब से इस मौसम में आने वाले फलों का सेवन हमें जरूर करना चाहिए, जिससे हमारी जो प्रबल अग्नि है वो बैलेंस में रहे और वो तीक्ष्ण अग्नि में बदल करके शरीर की धातुओं को नष्ट न करे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोगों को इस समय के मौसमी फलों का सेवन, और साथ ही साथ में ये जो सीजन है ये ड्राई फ्रूट का सीजन है, तो इसमें हमारे अखरोट हैं, बादाम भिगा करके इनका भी सेवन हमें करते रहना चाहिए, जिससे कि शरीर की ऊर्जा मेंटेन रह सके। समस्या ये है कि लोगों की जिंदगी बड़ी व्यस्त हो गई है। तो आपने महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि क्योंकि हमारी इस समय बहुत ही आपाधापी वाली जिंदगी है, बहुत ही हम लोग अस्त व्यस्त जीवन जी रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम अपने भोजन के समय को सही रखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, क्योंकि भोजन पे ही हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो हम लोगों को सुबह समय से उठ जाना चाहिए। हालांकि बहुत ठंड है, लेकिन फिर भी हम लोग अगर सही समय पर उठते हैं तो सुबह गुनगुने पानी का सेवन 1 से 2 गिलास हम लोग जरूर करें खाली पेट। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि दिनांते पिबेद्वारी, दिन के अंत में यानी कि सुबह के समय हमें जो है पानी का सेवन करना चाहिए, और रात को हमें जो है दूध का सेवन सर्दियों में जरूर करना चाहिए। इसके अलावा सही समय पर नाश्ता करें, और नाश्ते में भी कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग बहुत ज्यादा हैवी नाश्ता ना करके आजकल जैसे बथुआ, मेथी, हरा प्याज है, इनके पराठे अगर हम खाना चाहें तो ये खा सकते हैं, क्योंकि ये पाचन के लिए भी बहुत अच्छे हैं और हमारे शरीर को एक पर्याप्त ऊर्जा भी देते हैं। साथ ही साथ में इस समय हरी सब्जियों का सीजन है, जिनका सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस समय हैवी खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को रेशेदार भोजन की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, और हरी सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में फाइबर्स रहते हैं। तो हरी सब्जियों का सेवन भी हमें नाश्ते में और रात के खाने में जरूर करना चाहिए। देखिए, मैं ये जानना चाहूंगा, इस समय लोग चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं,
सर्दियों में ठंड की वजह से जो है हमारे शरीर की जो धमनियां और शिराएं हैं वो संकुचित होती हैं। तो एक तो जो है जैसे आपने कहा व्यायाम कम करते हैं, जबकि आयुर्वेद के अनुसार शीत ऋतु को इस व्यायाम का सर्वश्रेष्ठ काल कहा गया है। इस मौसम में हमें हल्का फुल्का व्यायाम जो भी हम कर पाए, जिससे शरीर को ज्यादा नुकसान भी ना हो और समय भी ज्यादा ना लगे, तो ऐसे व्यायाम हमें जरूर करने चाहिए जिससे शरीर में ऊर्जा का पर्याप्त संचार हो। और साथ ही साथ में चाय कॉफी की जो आपने बात की, तो ये जरूर है कि ठंड में चाय और कॉफी का सेवन ज्यादा होता है और उसकी मात्रा हम लोग अधिक अधिक ले लेते हैं। लेकिन अगर उसकी जगह पे हम लोग आयुर्वेद में जो क्वाथ या काढ़ा जिसको कहते हैं उसका सेवन हम करें, कम बिना दूध के जो है हम लोग ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है हमारे शरीर में ऊर्जा का भी पर्याप्त संचार करेगी और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक साबित होगी। देखिए, ये सही है कि लड़कियों को ठंड कम लगती है और उसका कारण यह है कि उनके शरीर में जो हार्मोन्स रहते हैं, तो प्रकृति प्रदत्त इस समय हमारा शरीर ऐसा हो जाता है कि रक्त का संचार जितना अधिक होगा उतना जो है ठंड कम लगेगी और लड़कियों में रक्त का संचार पर्याप्त मात्रा में रहता है। और हमारे विज्ञान ने भी ये साबित किया है कि लड़कियों में जो हमारी धमनी शिराएं जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो लेंथ है वो जेंट्स से ज्यादा रहती है। इस वजह से जो है उनको ठंड कम लगती है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे बेबाक वार्ता 108 न्यूज के साथ। नमस्कार।